तो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखिए, कर्नाटका में एक बच्ची हिजाब पहनकर मोटरसाइकिल रखकर अपने कॉलेज को जाती है, तो 25-30 नौजवान उसके करीब आकर नारे लगाते हैं, उसको डराते हैं। उस बच्ची ने जो बहादुरी का काम किया, उस बच्ची ने उन तमाम के तरफ देखकर कहा अल्लाहु अकबर। उस बच्ची ने नारा लगाया तो सब ठहर गए, फिर से कहा अल्लाहु अकबर, 3 मरतबा कहा उसने। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर भीड़ आ जाती है, गोलियां चलती हैं, सिर्फ 5 सेकंड के लिए तुम ठहरो, रहमत नाजिल होगी, तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे। सिर्फ 5 सेकंड ठहरो। तुम अगर एक वक्त ठहर जाओगे, तुम अगर एक वक्त असमौली में एक अच्छा फैसला ले लोगे कि अब डर की बुनियाद पर वोट नहीं दिया जाएगा, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आप देखेंगे, हम पहले से आपको वार्न करके जा रहे हैं, शाम में 6 बजे से टीवी पे शुरू हो जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब के नाम पर दबाया जाता है। अरे तुमको कब से मोहब्बत हो गई? मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना है, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की, जाहिल लोग हैं। पुट्टू स्वामी का जजमेंट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 377 को भी बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, यानी आपकी पसंद क्या है वो आपका बुनियादी हक है। अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत की पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी पहनकर जा सकता है, तो क्या मेरी बेटी हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? और आप कहते कि मुसलमान पीछे हो रहे हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। अरे अब तो पढ़ना चाह रहे ना। अच्छा, असमौली की बात करो, कितने स्कूल खोले मैडम? कितने स्कूल खोले? कितना कॉलेज खोले? अस्पताल, रोड बनवाई, फिर क्या करोगे? 14 तारीख को आसमान पर पतंग पिलाना है, तुमको खींचना है, ये काम करना है। ये आपका बेटा है, इसको उठा लो, इसको आसमान पर पहुंचा दो, वो तुमको उठा लेगा। मैडम जीत तो जाती है। अरे सुनो, तुम जिंदाबाद ही होगे। सुनो यार, सुनिए, मौजूदा विधायक जीत तो जाती है, मगर क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में संभल बाजू है, 2 बच्चों की मौत हुई, ना संभल के नवाब साहब ने, ना यहां की विधायक ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो जो बच्चों का इंतकाल हुआ, गोली से मर गए, बिलाल पाशा, शहरोज उस्मानी का जिक्र भी नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया। अब ये क्या हो रहा है कि मैं विधायक बन जाऊं? वह नवाब साहब का भी मामला यह कि मैं विधायक बनूं। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं राजनीति में तिजारत करने के लिए नहीं हूं, मैं राजनीति में हूं तो गरीबों का हक दिलाने के लिए हूं। अगर मैं हैदराबाद से इतनी दूर यहां पर आ रहा हूं तो तुम अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आ रहा हूं मेरे भाई और मेरी मां और बहनों, मैं अपने लिए नहीं आ रहा हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा हूं। और आप समझिए इस बात को। और मैं पैगाम देना चाहूंगा हमारे जो तुर्क बरादरी के, जोजा बरादरी के लोग हैं, क्या आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट क्यों बंद हुआ?
उसको, मेरी बात को पहुंचाओ उन लोगों तक ताकि आपको सच्चाई मालूम हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मैदान में आपको कमजोर किया जा रहा है।